और इस वक्त बड़ी खबर यह है कि मुंबई में खार पुलिस स्टेशन में बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर हमला हुआ है। हमले में किरीट सोमैया के चेहरे पर चोट आई है। किरीट सोमैया ने यह आरोप लगाया है कि उनके ऊपर जो हमला हुआ वो शिव सैनिकों ने किया है, शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने किया है। दरअसल किरीट सोमैया नवनीत राणा से मिलने के लिए गए थे। हनुमान चालीसा के विवाद में कल नवनीत राणा की गिरफ्तारी हुई थी और उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे किरीट सोमैया। उन्हें मुलाकात नहीं करने दी गई और जब वो वापस लौट रहे थे थाने से तो आरोप है कि शिव सैनिकों ने उनके ऊपर हमला किया। तो किरीट सोमैया आज सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। शिवसेना मुझे जान से मारना चाहती है, सोमैया का कहना है। जिस तरीके से अटैक हुआ है, हनुमान चालीसा पछड़े सियासी घमासान में महाभारत तक हालात पहुंच गए हैं। एक के बाद एक बयानबाजी भी हो रही है। तो वहीं किरीट सोमैया 10 बजे जो जानकारी मिल रही है कि किरीट सोमैया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। शिवसेना मुझको जान से मारना चाहती है, ये सोमैया ने कहा है। तो हनुमान चालीसा पर मुंबई में महाभारत जारी है। ये तस्वीरें इस वक्त 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और गिरफ्तार सांसद नवनीत राणा से मुलाकात के लिए जब बीजेपी नेता किरीट सोमैया पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उन पर हमला हो गया। उनकी कार के शीशे तोड़ दिए गए। हमले में किरीट सोमैया को मामूली चोटें आई हैं। उधर सांसद नवनीत राणा को कोर्ट में मुंबई पुलिस पेश करेगी। मातोश्रीशी छेडछाड करू नका, 20 फूट खाली गाडले जा, हे मी कॅमेरा समोर सांगतो। शिवसेनेच्या संयमाची परीक्षा पाहू नका। और महाराष्ट्र पे जो संकट आया है और जो उद्धव ठाकरे के इशारों पे ये शिवसैनिक गुंडे बनकर यहाँ पर हल्ला कर रहे हैं, तो ये किसी और का काम नहीं है, उद्धव ठाकरे जी का काम है। और उद्धव ठाकरे के ही इशारे पे पूरे महाराष्ट्र में बंगाल जैसी परिस्थिति निर्माण करने का काम ये उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। तो सांसद नवनीत राणा को शिवसेना की खुलेआम धमकी है। नवनीत को शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने धमकाया। मातोश्री की तरफ देखा तो 20 फुट नीचे दफना दिया जाएगा। राणा दंपति को संजय राउत ने बंटी बबली कह दिया। शिवसैनिक चुप नहीं बैठने वाले, इसका जवाब जरूर देंगे। संजय राउत ने यह भी कहा है 6 बड़ी तस्वीरें आपके सामने चालीसा पर छिड़े घमासान से जुड़ी हुई। नीलेश और वैदेही हमारे साथ हैं लगातार। नीलेश, इस वक्त की क्या जानकारी मिल पा रही है? एक तरफ आज कोर्ट में पेशी है, गिरफ्तारी के बाद से सियासी घमासान लगातार बढ़ता हुआ। नीलेश शुक्ला हमारे साथ है, वैदेही हमारे साथ है, लगातार रिपोर्ट कर रही है जिस तरीके से सियासी घमासान हो रहा है। राणे दंपति को गिरफ्तार किया गया, कोर्ट में पेशी है। नीलेश, आज की गतिविधियां क्या रहने वाली हैं? कल जब नवनीत राणा की अनएक्सपेक्टेड गिरफ्तारी हुई तब से ही जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई हैं। कल देर रात जब किरीट सोमैया उनसे मिलने पहुंचे थे तब हमने देखा कि जो तस्वीर थी वो हिंसात्मक हो गई थी। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहां पर निर्माण हो गई थी क्योंकि किरीट सोमैया जो एक बीजेपी के नेता हैं उनके ऊपर अटैक हुआ, स्टोन पेल्टिंग हुई जिसमें वो घायल भी हुए। अब इस पूरे केस में जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हमें देखने मिल रही है वो ये कि बीती रात देर रात को राणा दंपत्ति को खार वेस्ट पुलिस स्टेशन से सांता क्रूज पुलिस स्टेशन शिफ्ट किया गया क्योंकि पुलिस की तरफ से कहा गया है कि वहाँ पर लॉकअप की जो सुविधा थी वो अच्छी नहीं थी और जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेंस हो गई थी क्योंकि जो काफ़ी कंजेस्टेड इलाका है। अब उन्हें सांता क्रूज पुलिस स्टेशन लाया गया है इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि ये थोड़ा ओपन एरिया है, स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, जो पुलिस स्टेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लॉकअप उनकी सुविधा अनुसार है और जो जोनल डीसीपी का कार्यालय है वो भी पास में ही है। यानी कि अगर किसी प्रकार की जो कल जैसी तस्वीरें हमने देखी थी, निर्माण हुई थी, जहाँ पर हिंसा काफ़ी ज़्यादा देखने मिली थी, अगर उस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होती है
जो कि आज कई सारे लोग हैं वो उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि कल जो चीज़ें हुई वो काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थी, क्योंकि किरीट सोमैया के ऊपर जो हमला हुआ उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। अब पुलिस जो है अपनी तरफ से सजगता बरत रही है। कल राणा दंपति का मेडिकल हुआ, पुलिस जो है वो मेडिकल कर्मियों को खार पुलिस स्टेशन लेकर आई थी, जहां उनका मेडिकल चेकअप हुआ। आज पुलिस कर्मियों का कहना है कि 11 बजे के करीब उन्हें सांता क्रूज पुलिस स्टेशन से बांद्रा का जो आज हॉलीडे कोर्ट है वहां पेश किया जाएगा। ठीक है, जहां पर दोनों तरफ के अपडेट के लिए हम वैदेही के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। इस मामले को लेकर जो राजनीति हो रही है उसमें संजय राउत बहुत मुखर हैं, जो प्रवक्ता हैं शिवसेना के, और किरीट सोमैया जो आरोप लगा रहे हैं कि शिव सैनिकों ने उनके ऊपर हमला किया, वो इसका जवाब दे रहे हैं। जरा ये दोनों बातें आपको सुनाते हैं। क्या है हनुमान चालीस? कौन पठन करेगा? हम पठन करेगा अगर हमको चाहिए तो। ये कोई बाहर की व्यक्ति आकर मातोश्री में घुसने की भाषा करेगी तो शिवसैनिक चुप बैठेंगे क्या? कभी नहीं बैठेंगे। अगर आप हमारे घर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर हमें अधिकार है हिट फॉर टैट करने का, उसी भाषा में जवाब देने का हमको पूरा अधिकार है। और फिर एक बार बोलता हूँ, धमकियाँ मत देना राष्ट्रपति शासन लगाने की, लॉ एंड ऑर्डर की। लॉ एंड ऑर्डर महाराष्ट्र की खराब करने का काम आप लोग कर रहे हो जानबूझकर। अगर आप में हिम्मत है तो सामने आकर लड़िए, मैं इतना ही कहता हूँ। ये जो मुंबई की पुलिस है, ये उद्धव ठाकरे और मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे के दबाव में एक बेनामी फेक झूठी एफआईआर किरीट सोमैया के नाम पर उन्होंने रजिस्टर कर दिया। मेरे सिग्नेचर नहीं है और उस एफआईआर में इन्होंने लिखा है कि किरीट सोमैया ने ऐसा कहा, मेरी गाड़ी पर सिर्फ एक पत्थर आया। अब वीडियो में न्यूज चैनल में भी दिख रहा है 70 ऐसी शिव सैनिक उन्होंने मेरी जान लेने का प्रयास किया, दगड़ लगे, पत्थर लगे, कार टूटी, मुझे लगा। खार पुलिस स्टेशन के अधिकारी को मैंने कहा था ये मेरा खून करने का इनका प्लान है। उद्धव ठाकरे ने तीसरी बार मेरी जान लेने का प्रयास किया है, पहले वासिम में, फिर पुणे में, आज खार में। इन माफिया सरकार को हम नहीं छोड़ेंगे। इस खबर पर वैदेही लगातार रिपोर्ट कर रही है। नीलेश शुक्ला भी हमारे साथ लगातार हैं, दोनों अलग अलग पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट कर रहे हैं। वैदेही, जिस तरीके से रिजवान मर्चेंट जो कि राणा दंपति के वकील, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये गिरफ्तारी गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, लिहाजा आज का दिन कितना निर्णायक रहने वाला है, इस गिरफ्तारी को लेकर लगातार आवाज भी उठ रही है। जी बिल्कुल निधि, जैसे रिजवान मर्चेंट इन्होंने भी कहा था, क्योंकि एक एमपी है और एक सांसद और एक एमएलए है, तो जिस तरह का ये जो कल जिस तरह की कार्रवाई पुलिस की हमने देखी है, तो कहीं ना कहीं उस कार्रवाई को लेकर स्पीकर की परमिशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो कि ली नहीं गई है। 41A की नोटिस जो 15 दिन पहले उनको देनी चाहिए थी पुलिस ने, लेकिन वो भी नहीं दी है। तो जिस तरह की कार्रवाई ये राणा दंपति पर फिलहाल की गई है वो गैर कानूनी है, ऐसा रिजवान मर्चेंट इनका कहना है। लगातार इसी बात को लेकर नवनीत राणा इन्होंने भी आवाज लगाया था कि 149 की जब उनको नोटिस दी गई थी तभी भी वो घर पे ही थी, कुछ भी किसी भी तरह जो है वो कानून जो है वो उन्होंने हाथ में नहीं लिया था। फिर ये कार्रवाई क्यों हो गई, ऐसा सवाल भी उन्होंने उपस्थित किया था। फिलहाल मैं खड़ी हूँ बांद्रा हॉलीडे कोर्ट के बाहर, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर फिलहाल पुलिस जो है वो इस कोर्ट एरिया का जो है वो जायजा लेते हुए नजर आ रही है, किस तरह की सिक्योरिटी यहाँ पर लगाई जाए। फिलहाल इस बात को लेकर जो है वो पुलिस गंभीरता से यहाँ पर कुछ काम करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये बांद्रा कोर्ट का जो एरिया है ये मातोश्री के बिल्कुल नजदीक है। इस बांद्रा कोर्ट के बिल्कुल सामने की तरफ है मातोश्री, और यहीं पर नवनीत राणा और रवि राणा को यहाँ पर लाया जाएगा और यहाँ पर शिव सैनिकों की गर्दी भीड़ जो है वो जैसी कल थी वो होने की चांसेस है। और जिस तरह यहाँ पर पुलिस जो है वो फिलहाल कोर्ट के एरिया का जायजा लेते हुए नजर आ रही है, यहाँ पर भीड़ ना हो और किस तरह की सिक्योरिटी फिलहाल की जाए, इस पूरे बातचीत पर जो है वो पुलिस फिलहाल काम करते हुए नजर आ रही है। क्योंकि कल अगर हमने देखा तो देर रात जिस तरह किरीट सोमैया इन पर शिव सैनिकों ने हमला चढ़ाया, उनके गाड़ी के ऊपर पत्थर फेंके गए और जिस तरह की घोषणाबाजी हुई, चप्पल फेंके गए, तो इस पूरे मामले को गंभीरता से लेकर जो है वो यहाँ पर फिलहाल पुलिस इस पूरे एरिया का जायजा लेते हुए नजर आ रही है और सिक्योरिटी के तौर पर यहाँ पर बैरिकेड्स जो है वो फिलहाल लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हॉलीडे कोर्ट है, 2 बजे तक सुरक्षा जाहिर बात है कि बढ़ाई जाएगी और सुरक्षा मजबूत की जाएगी।
इस सबको लेकर जो राजनीति हो रही है उन सबके बीच कई नेता ऐसे हैं, खासतौर पर अगर सांसद की बात करें तो वो भी उम्मीद की निगाह से अगर देख रहे हैं तो देवेंद्र फडणवीस की ओर देख रहे हैं। तो देवेंद्र फडणवीस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं, चंद्रकांत पाटिल क्या कह रहे हैं, उनकी बात भी आपको सुनाते हैं। पोलिसांच्या संरक्षणामध्ये गुंडागर्दी चाललेली आहे। खरं म्हणजे शरम वाटायला पाहिजे पोलिसांना की जर ते Z+ प्रोटेक्टनी इन्फॉर्म केल्यावरही त्यांना जर प्रोटेक्शन देऊ शकत नसतील तर अक्षरशः कायदा आणि सुव्यवस्थेचा बोजवारा आहे। भारतीय जनता पार्टी अब स्वस्थ नहीं बैठेगी। तो खुलेआम खुले दिन चल रहा है, मुख्यमंत्री के बंगले के सामने, मुख्यमंत्री के घर के नजदीक गाड़ी पर पथराव डालना, बैरिकेड तोड़ना। हजारों की संख्या में शिवसैनिक रास्ते पर पत्थर लेकर और डंडे लेकर घूम रहे हैं, उनको कौन गिरफ्तार करेगा? यह सारा अब अराजकता की दिशा में जा रहा है। पुलिस तो सांसद नवनीत राणा को शिवसेना की खुली धमकी। संजय राउत ने सांसद नवनीत राणा को लेकर कहा है, नवनीत को शिवसेना के प्रवक्ता हैं संजय राउत, उन्होंने खुली धमकी दी है। मातोश्री की तरफ देखा तो 20 फीट नीचे दफना देंगे। राणा दंपत्ति को संजय राउत ने बंटी बबली भी कहा है। और ये तो पोस्टर भी आपने देखे होंगे, जब शिवसैनिक पहुंचे थे, शिवसेना के कार्यकर्ता पहुंचे थे तो वो ये पोस्टर भी अपने हाथ में लिए हुए थे। शिवसैनिक चुप नहीं बैठेंगे, वो तो जवाब देंगे, ये कहा है संजय राउत ने। तो किरीट सोमैया के आरोप दरअसल क्या है वो हम आपको पढ़वा रहे हैं। मुझ पर उद्धव के गुंजों ने तीसरी बार जानलेवा हमला बोला है। ये तीसरी बार हुआ जब इस तरीके से हमला हुआ। वाशिम पुणे के बाद अब खार में शिव सैनिकों ने हमला कर दिया मेरे ऊपर। ये किरीट सोमैया के आरोप है और अब से कुछ ही देर के बाद सुबह 10 बजे वो मुखातिब होंगे मीडिया से। कई बड़ी बातें वो रख सकते हैं। पुलिस पर हल्की धाराओं में केस दर्ज करने की जो बात है, और सिर्फ एक पत्थर से हमले की रिपोर्ट पुलिस ने लिखी है। मुझ पर 70 लोगों ने अटैक किया, मेरी हत्या की कोशिश की गई। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.